वोटर्स तजब्जुब का शिकार। कराची और हैदराबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन फुल तैयार, सिंध हुकूमत का इनकार। कराची हैदराबाद में कल दंगल लगेगा या नहीं, इनेकाद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने हतमी इजलास 1 घंटे बाद तलब कर लिया। तैनात अमले को फैसले तक पोलिंग स्टेशन ना छोड़ने की वाज़ेह हिदायत। वज़ारत दाखिला ने 500 पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स की स्टैटिक ड्यूटी की यकीन दहानी करा दी। पाक फौज और रेंजर्स एहलकार क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर अलर्ट रहेंगे। हुकूमत सिंध सरप्राइज देगी या MQM सरप्राइज होगी? बल्दियाती इंतखाबात रोकने सूबाई हुकूमत ऑर्डिनेंस पर भी कशमकश का शिकार। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, कानूनी पहलुओं पर गौर किया गया। ऑर्डिनेंस पर हतमी फैसला आज होगा। MQM की सियासी चाल वफाकी हुकूमत से अलहदगी की सरगोशियों को बुलंद आवाज में बदल दिया। वक्त आज वजीर आजम से मिलेगा। आसिफ जरदारी मौलाना फजल रहमान के खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ते तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। साजिशों का अड्डा बना देंगे, अपनी मर्जी के नताइज, अपनी मर्जी की पार्टियां, अपनी मर्जी का जोड़ तोड़ करके लोगों को हक से महरूम करना। जब ये पूरे हुक्मरान तबके का ये वतीरा बनेगा तो कराची कैसे आगे बढ़ेगा? कराची के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे साजिश के खिलाफ अपने रद्द अमल का इजहार करें और कल इंतखाबात में निकलें। कल बल्दियाती इलेक्शन है, कोई साजिश की तो अवामी रद्द अमल आएगा। जमाते इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, कहा कराची वाले बाहर निकलें और वोट कास्ट करें। मुखालिफिन चाहते हैं कराची के अवाम घरों में बैठे रहें। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा आज हल्का बंदियां ठीक कर लें, कल इलेक्शन करा लें। बल्दियाती इलेक्शन लड़ना है या बायकॉट करना है, फैसला आज करेंगे। इक्तदार में मौजूद लोग कराची को उसका हक दें। इतवार को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन है। अवाम वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इमरान खान का कराची और हैदराबाद के अवाम के नाम पैगाम, कहा हमारा मुकाबला उन जमातों से है जो 30 साल से मुल्क का खून चूस रही हैं। एंकर पर्सन से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा नई एस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ नहीं उठा सकती। पंजाब के फौरी बाद KP असम्बली तहलील कर देंगे। ये निगरान सेटअप को तूल नहीं दे सकते। हो सकता है काफ लीग आगे जाकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए। हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की एक और कोशिश की। इंपोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया। असद उमर का ट्वीट, कहा हुकूमत की कारकर्दगी से लगता है पाकिस्तान दुनिया में केले बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा PDM को चाहिए अवाम से मुंह छुपाने और भागने के बजाय इंतखाबात में मुकाबला करे। इंतखाबात में ताखीर पाकिस्तान के मफाद में नहीं। पंजाब असम्बली की तहलील का वक्त आ गया। 48 घंटे का आईनी वक्त आज रात 10:10 पर खत्म हो जाएगा। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत नहीं भी किए तो पंजाब असम्बली आईनी तौर पर आज रात 10:11 पर तहलील तस्वुर होगी। समरी पर आज गवर्नर बलीगुर रहमान के दस्तखत मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील करने की तैयारी। वजीर आला महमूद खान आज जमान पाक में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। KP असम्बली की तहलील की एडवाइस गवर्नर KP को भिजवाने को हतमी शक्ल दी जाएगी। इमरान खान का वफाकी हुकूमत के गिर्द घेरा तंग करने का भी फैसला। कप्तान का शहबाज से एतमाद का वोट लेने पर गौर। चेयरमैन PTI ने पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास आज जमान पार्क में तलब कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कहने के हवाले से PTI हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान की हतमी मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट के लिए कहेंगे। पंजाब और KP के लिए निगरान सेटअप के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। मुआशी सलामती, मुल्की सलामती, इक्तिसादी सलामती और कौमी सलामती सब खतरे में पड़ गए हैं। अब नवाज शरीफ को बुलाएं और उसका भी सियासी काम तमाम कराएं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा इलेक्शन नागुज़ीर है। सियासी बकरे की माँ कब तक इलेक्शन से भागेगी? PDM इलेक्शन से फरारी है तो फिर मुल्क में वो क्या चाहती है? अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राब्ता। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल।
पेशावर में सरबंद पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद DSP बडबेर सरदार हुसैन 2 मुहाफिजों की नमाज जनाजा सलामी दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर IG और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी पुलिस ने बहादुरी के साथ हमले को पसपा किया। दहशतगर्दों को अब ड्रोन कैमरों से जवाब देंगे। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, सूबे में अमन लेकर आएंगे। डेरा इस्माइल खान में भी पुलिस चौकी पर शरपसंदों का हमला। हवालदार मजहर हुसैन और एक और राहगीर जाँ बहक, एक कांस्टेबल शदीद जख्मी। हुकूमत का आजादी सहाफत पर वार। बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम को 3 साल पहले खबर देने की पादाश में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद मुंतकिल, आज रिमांड के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। बोल न्यूज अपने वर्कर्स के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, शाहिद असलम की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। असल हुक्मरानों के असासे लोगों के सामने आना जरूरी है। सहाफती तंजीमों की जानिब से शाहिद असलम की गिरफ्तारी की मजम्मत। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम का कहना है, पहले समझौता किया ना अब करेंगे। सहाफत आईना है, लोगों को उनका चेहरा दिखाते हैं। एडिटर इन चीफ आमिर जिया ने कहा कि खबर ब्रेक करना कोई जुर्म नहीं, गलत खबर देने पर कार्रवाई होती है। ऐसे हथकंडों से ना पहले दबे हैं ना अब दबेंगे। पोर्ट पर दालें और प्याज पड़ा है, उसको रिलीज किया जाए। शौकत तरीन का मुतालिबा। कहा, ताजिर स्टेट बैंक के बाहर एहतजाज पर मजबूर हैं। मुजम्मिल असलम कहते हैं, मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल बहुत खराब है। 8.5 अरब डॉलर अगले 3 माह में अदा करने हैं। ज़राए मुबादला के ज़खायर 4.3 अरब डॉलर है। 700 कंटेनर्स पोर्ट पर पड़े हैं। इसाक डार ने दावे किए थे कि जनवरी में डॉलर्स आ रहे हैं। बताएं डॉलर्स कहां हैं? मुल्क में महंगाई से अवाम का बुरा हाल। आटा आज भी गरीब अवाम की दस्तरस से दूर। सर्द मौसम में गैस लोड शेडिंग ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। मुल्क में जाड़े की धूम। कराची में यकबस्ता हवाएं। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 17 जनवरी तक कोल्ड वेव की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पारा 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। मरी, एबटाबाद, नारान, कागान में सयाहों का रश। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से 1 शख्स हलाक। मजीद 16 अफराद वायरस से मुतासर हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.37% हुई। 16 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बदतरीन मुआशी बहरान से 2-4 श्रीलंका ने फौज के हजम में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। श्रीलंकन वजीर दिफा के मुताबिक फौज की तादाद कम करके 1,35,000 कर दी जाएगी। 2030 तक फौज का हजम मजीद कम करके 1 लाख कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। मेहमान टीम ने तीसरा मैच 2 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 281 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। बाबर आजम की कप्तानी खतरे में पड़ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।